This video is sponsored by V-Guard. नील साजन, आप क्यों मुस्कुरा रहे थे जब मलूक नागर ने कांग्रेस बीजेपी दोनों पर हमला शुरू किया? कह तो रहे हैं दोनों हमारे विरोधी हैं, उन पर हमला हम करेंगे, आप मुस्कुरा रहे हैं, आप मजे ले रहे थे। नहीं, बिल्कुल माननीय सांसद जी ने जो बातें रखी हैं, मुझे लगता है उसमें 80-90% उनकी बातों से मैं भी सहमत हूं। और जहां तक आपका जो सवाल था इस कार्यक्रम का कि इतनी बड़ी भीड़ लगी है तो किसके पक्ष में मतदान हो रहा होगा, ये तो 3 दिसंबर को तय होगा। लेकिन मैं जितना महसूस कर सकता हूं कि मुझे लगता है कि महंगाई के खिलाफ ही लोग मतदान कर रहे होंगे, लोग बेरोजगारी के खिलाफ मतदान कर रहे होंगे, नफरत वाली राजनीति, बंटवारे वाली राजनीति के खिलाफ मतदान कर रहे होंगे और उसके पक्ष में मतदान कर रहे होंगे जो जाति जनगणना कराने की बात कहेगा, जो जिसकी जितनी आबादी उसका हक, अधिकार, सम्मान, आरक्षण प्राइवेट सेक्टर में और सरकारी नौकरियों में देने की बात कहेगा। और मुझे लगता है वो बात कांग्रेस कह रही है। लेकिन मैं इस बात तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड बात से भी सहमत हूं कि पूरे देश में वो राज्य जहां केवल बीजेपी और कांग्रेस है, वहां पिछड़ों का हक नहीं दिया गया, दलितों के सम्मान और उनके अधिकार का काम नहीं किया, वहां के आदिवासियों के लिए कोई काम नहीं किया गया। क्योंकि ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। हमारी सैद्धांतिक मजबूरी है, वैचारिक मजबूरी है, या कोई भी मजबूरी समझ लीजिए कि हमको जब 2 में चुनना पड़ेगा तो हम कांग्रेस को चुनेंगे। कौन सी मजबूरी बता दीजिए आज, कौन सी मजबूरी? वैचारिक, सैद्धांतिक और नहीं, वैचारिक है क्योंकि हमारे उनके विचार नहीं मिलते। वो नफरत की बात करते हैं, वो आरक्षण के खिलाफ हैं, जाति जनगणना के खिलाफ हैं, पिछड़ों के खिलाफ हैं, दलितों के खिलाफ हैं, मुसलमानों के प्रति नफरत है। तो हम समाजवादी लोग हैं। अच्छा, ठीक। मलूक नागर जी की पार्टी हो सकता है, उनके हिसाब से मैं कह रहा हूं कि हो सकता है भाजपा के साथ खड़ी हो जाए। उनकी एक बात से और मैं सहमत हूं कि उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बिना हमारे कुछ नहीं है। इस पे मुझे कोई जवाब नहीं देना है, बस इतना कहना कि हम बड़ों का सम्मान करते हैं। आदरणीय मायावती जी बड़ी हैं, हमारे नेता उनका सम्मान करते हैं, बुआ कहते हैं। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे वो जो आंदोलन मायावती जी चला रही थी, वो आंदोलन माननीय अखिलेश यादव जी ने ले लिया है। वो कह रहे हैं हमारी साइकिल के 2 पहिए हैं, एक लोहियावादी है, एक अंबेडकरवादी है। तो जो मायावती जी को नेता मानते हैं, जो उनकी विचारधारा को मानते हैं, वो लोग भी माननीय अखिलेश यादव जी पर अपनी आस्था जता रहे हैं, उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। मुझे लगता है देर सवेर वो विरासत समाजवादियों के हाथ आएगी। ओके। अभी मलूक नागर ने एकता दिखाने की कोशिश की। सुनील साजन, उन्होंने कहा बीएसपी, एसपी, आरएलडी और बेनीवाल की पार्टी, इसके बिना सरकार नहीं बनेगी राजस्थान में। आपने तो कह दिया बीएसपी बीजेपी के साथ है। हाँ, ये मैं कह रहा हूं, बिना हमारे सरकार नहीं बनेगी, लेकिन हम बीजेपी नहीं बनाएंगे, हम कांग्रेस बनाएंगे। ओके। और कितनी सीटें आ रही हैं कांग्रेस की? बड़ी संख्या में आ गए। अगर कांग्रेस की साथ सरकार आप बनाएंगे तो कितनी सीटें आ रही हैं फिर? जी नहीं, अगर ये जो सपा, बसपा, आरएलडी, अगर इनकी अच्छी खासी सीटें आ गई तो कांग्रेस इनकी सरकार बनाएगी। कोई हम एफिडेविट थोड़े दे रहे हैं, हम ही कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। हाँ, कितनी सीटें कम पड़ जाएंगी कांग्रेस को? आप कह रहे हैं ना हमारे बिना नहीं बनाएंगे। देखिए, कांग्रेस की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में पिछली बार 1-2 सीटें कम पड़ी। पहले समाजवादी पार्टी ने अपना विधायक दिया, फिर आदरणीय मायावती जी ने भी दिया। तो आप समझिए ना, राजनीति में तो 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20, 25
और यह मैं कह सकता हूं कि बिना समाजवादियों के या जो पिछड़े दलित आदिवासी हैं, बिना उनके कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी। मलूक नागर तो बड़े नाराज हैं, बहन जी बड़ी नाराज है कांग्रेस पार्टी से। वो तो कह रही है कि हमारे 6 एमएलए डाका डाल के ले गए, और आप भी नाराज थे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी से। फिर ऐसी क्या मजबूरी है कि आप कांग्रेस के साथ जाने को तैयार है? मलूक नागर ने तो कह दिया हम तो बाद में डिसाइड करेंगे। देखिए, हम अभी डिसाइड हैं कि हम भाजपा के साथ नहीं जा रहे हैं। हाँ, भाजपा को हराने के लिए, भाजपा को सरकार से बाहर करने के लिए, वो अभी के चुनाव हो या 24 के चुनाव हो, हम अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं कि बीजेपी को कैसे देश की और सब जगह से बीजेपी को कैसे हटाया जाए। ठीक है, ओके। मलूक नागर साहब, आप जवाब दे रहे थे। सुनील साजन कह रहे हैं आप तो लगता है बीजेपी के साथ ही जाएंगे। जी, मैं ये कह रहा था, सुनो, मैं ये कह रहा था 2004 से 2014 में नाराज तो कांग्रेस से जब भी थे हमने समर्थन दिया। हाँ। और समाजवादी पार्टी भी नाराज थी जब भी समर्थन दिया। समाजवादी पार्टी पे भी और हमारी पार्टी पे भी आय से अधिक संपत्ति के केस कांग्रेस ने लगाए और चलाए, और सुप्रीम कोर्ट में खूब चक्कर लगवाए, घुमाए और खूब तंग करे, फिर भी सपोर्ट करा। नाराज तो हम थे राजस्थान में भी बगैर शर्त के सपोर्ट करे, नाराज तो हम थे मध्य प्रदेश में, फिर भी सपोर्ट करे। तो इनको एहसास तो जरूर दिलाएंगे कांग्रेसियों को कि गलत मत करो, डाका मत डालो, चोरी मत डालो, अपने सहयोगियों को मत सताओ, सहयोगियों को तंग मत करो, दादागिरी मत दिखाओ, अखिलेश जी को अखिलेश वखलेश कह के बात मत करो। आपकी बातों से के शर्मा बड़े खुश हो रहे हैं। मलूक नागर, हमारी बहन मायावती जी बड़े खुश हो रहे हैं आपकी बातों से, के शर्मा मुस्कुरा रहे हैं। जी, मानक जी, खुश तो आप भी हो रहे हैं, खुश तो समाजवादी पार्टी वाले भी हो रहे हैं, क्योंकि हमने तो जब कांग्रेस ने समाजवादी की बेइज्जती करी, अखिलेश जी की बेइज्जती करी, हमने खुल करके समाजवादी के फेवर में बात करी, अखिलेश जी के फेवर में बात करी। ओके, ऑल राइट। This video is sponsored by WeCard.